Hi. So in this video lecture, we are going to discuss about the number conversion between hexadecimal, decimal and binary number. So let's start from decimal to hex conversion. So let's take one number 423.03125. इट इज़ इन डेसिमल नंबर. आपको इसका हेक्साडेसिमल निकालना है. तो प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है. फर्स्ट वी शुड कंसिडर द इंटीजर पार्ट एंड सेकेंडली द नॉन इंटीजर पार्ट, दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट. एंड व्हाट विल बी द मेथड? मेथड क्या होगा? वही सेम जो रिपीटेड डिवीजन मेथड होता है. द नॉन फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या होगा? रिपीटेड डिवीजन मेथड. नॉन फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या होगा? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो पहले नॉन फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं और इफ यू कैन रिमेंबर वी नीड टू कीप ए नोट ऑफ द रिमाइंडर. सो लेट्स डिवाइड इट बाय 16. रिपीटेड डिवीजन मेथड में रिजल्ट आता है आपका 26 और रिमाइंडर आएगा 7. फिर आता है 16, ये होगा 1 और रिमाइंडर क्या होगा? 10 नहीं, इट्स ए. बिकॉज बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आफ्टर दैट इट्स नॉट 10. ए बी सी डी ई एफ 0 to 15. तो ये होगा आपका ए. फिर से डिवाइड कीजिए 16 से, ये होगा 0, रिमाइंडर होगा 1. और आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा? रिपीटेड डिवीजन मेथड है तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, दैट इज बॉटम टू टॉप. ये होगा आपका MSB, ये होगा आपका LSB. सो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसके लिए आपका रिप्रेजेंटेशन होता है 1A7 फॉर द नॉन फ्रैक्शनल पार्ट. ओके. अब हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए करेंगे. सो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं. सो 423 ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था, इसका करिस्पॉन्डिंग ये हमारा डेसिमल नंबर था और इसका करिस्पॉन्डिंग हेक्स हमको मिल गया. अब लेते हैं 0.03125. ये एक डेसिमल नंबर है, इसका हेक्सा निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा? वही रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. सो 0.03125 इंटू 16. यह करने से आपको क्या मिलेगा? 0.5. इंटीजर पार्ट 0.5 into 16, it will become 8.0. ओके. तो आपका इंटीजर पार्ट होगा 8. सो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 0.8 या 80, 0.80 या 0.08. नॉन फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम बॉटम टू टॉप गए थे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमको टॉप टू बॉटम आना पड़ेगा, तो रिवर्स. सो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 0.08 इन हेक्साडेसिमल. तो कुल मिलाकर आपका नंबर क्या होता है? 423 का इक्विवेलेंट तो है 1A7. ठीक है. 0.08 क्योंकि आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका इक्विवेलेंट होता है 0.08. ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट. सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम अ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर. नाउ हेक्स टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या पड़ेगा? लेट्स टेक वन हेक्स 56.08. ये हेक्साडेसिमल नंबर पे है.
हेक्साडेसिमल सिस्टम पे दिया गया है, द नंबर इज 56.08. नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल. ये आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना है, सेम मेथड, पोजिशनल वैल्यू निकालना है, वेटेज निकालना है, सम करना है. सो राइट इट डाउन 56.08. तो डेसिमल से हेक्सा, रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, हेक्सा टू डेसिमल, सेम एज बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल जैसे हम करते हैं वैसे ही नंबर को लिख लीजिए, फिर उसका पोजिशनल वैल्यू डिटरमिन कर लीजिए, फिर वेटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल पोजीशन और डिजिट, फिर सम कर दीजिए. तो ये है हमारा हेक्सा पॉइंट. तो पोजीशन इसका होगा 0, इसका होगा 1, इसका -1 और -2. तो अब डिजिट इनटू बेस टू द पावर ऑफ पोजीशन, डिजिट इनटू बेस टू द पावर ऑफ पोजीशन, डिजिट इनटू बेस टू द पावर ऑफ पोजीशन प्लस डिजिट इनटू बेस टू द पावर ऑफ पोजीशन. इसका सम अप कर लीजिए. इसका सम होता है 86 प्लस 0.03125. If you sum it up, it will become 86.03125 in डेसिमल. ये हो गया आपका हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्शन. अब हम देखने वाले हैं बाइनरी टू हेक्स कन्वर्शन. आपको 8421 ऑलरेडी पता चल ही गया. नाउ लेट्स गो फॉर द बाइनरी टू हेक्स कन्वर्शन. So let's take this example. Let's take one binary number 101010.010111. ये है हमारा बाइनरी नंबर. अब इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है. तो पहले ये जो बाइनरी का जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है उसको ही लेते हैं. ये क्या है, 1 0 1 0 1 1 1 0. यह है हमारा बाइनरी पॉइंट. तो ऑक्टल में हमने क्या किया था, सेट ऑफ 3 लिया था. यहाँ पर सेट ऑफ 4 डिजिट लेना है क्योंकि 2 to the power 4 = 16 होता है. तो ये बाइनरी पॉइंट सिर्फ 4 डिजिट ले लीजिए. ये होगा आपका 4 डिजिट 1110 और ये होगा आपका आखिरी 4 डिजिट. ये सेट हो गया. 8421 रूल के हिसाब से क्या होता है, ये होता है 8421. सो ये होगा 8 + 4 + 2 मतलब 8421. 8 + 4 12 + 2 14. इसका रिप्रेजेंटेशन बाय डेसिमल में क्या होता है 14. अगर 14 होता है डेसिमल में तो ऑक्टल में क्या होगा ई, राइट. ये क्या होगा 1010. दैट मीन्स 8421. ये 8 है, ये है 2. दैट मीन्स इट इज 10. 10 है डेसिमल में तो ऑक्टल में क्या होगा, ऑक्टल में होगा. तो ये आ गया हमारा ए और ये है ई. दैट मीन्स 10 और 14. अब फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसको लेते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, देखिए ये हमारा बाइनरी पॉइंट है. तो फ्रैक्शनल पार्ट में होता है 0 1 0 1 1 1. यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने नॉन फ्रैक्शनल पार्ट के लिया था सेट ऑफ 4, लेकिन बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए. तो ये है हमारा पहला सेट. यहाँ पर 1 1 है, 2 0 डाल दीजिए. इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. तो यह है 1 0 1 0 1. दैट मीन्स 8421. 4 + 1 क्या होता है 5. ये हो गया हमारा 5. फिर 8421. 8 और 4 में 1 1 है. सो 8 + 4 = 12. 12 का मतलब क्या होता है 10 is A, 11 12 B C. सो दैट इज C. सो इसका ऑक्टल हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हमारा AE पॉइंट
5C in hexa. So this is binary to hexa. Now we will look at hexa to binary. Let's take one hexadecimal number 3BF.5C. It is in hexadecimal number. Now we need to convert it into its binary equivalent. If you can recall, आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो ऑक्टल टू बाइनरी करने के टाइम पे हमने क्या किया था, ईच इंडिविजुअल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाले थे इन 3 डिजिट फॉर्म. यहाँ पर हेक्साडेसिमल है तो 4 डिजिट फॉर्म में निकालेंगे. सो राइट इट डाउन ईच इंडिविजुअल डिजिट 3BF5 एंड C. अब देखिए 3 का क्या होता है बाइनरी इक्विवेलेंट. 3 का होता है 0011 बिकॉज 8421 2 + 1 3. B मतलब AB 11. दैट मीन्स 1011. 8 + 2 + 1 11. F का क्या होता है, F इज 14. Sorry, F is 15. I was wrong. Sorry. 14 is E. 8 is 15. So 8 + 4 + 2 + 1 12 + 14 + 15 हो गया. 5 का क्या होगा 0101 4 + 1 5. C मतलब APC 10 11 12. 8 + 4 12 0 0. तो आपने 4 डिजिट फॉर्म पे लिख लिया. अब इसको एवरी जो सेट है, सेट ऑफ 4 है, इसको असेंबल कर लीजिए. पॉइंट ये आ गया आपका बाइनरी इक्विवेलेंट. तो आपको समझ में आ ही गया कि हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्शन कैसे होता है. बिल्कुल ईच इंडिविजुअल डिजिट का हमने बाइनरी इक्विवेलेंट ले लिया और वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन ए 4 डिजिट बाइनरी फॉर्म. अनलाइक इन द प्रीवियस केस जब ऑक्टल में हमने 3 डिजिट किया था, क्योंकि 2 to the power 3 होता है 8, यहाँ पर 2 to the power 4 होता है 16. नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट ये जो 8421 वाला चीज़ है, जो 8421 हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0th पोजीशन होता है 1, फर्स्ट पोजीशन होता है 2, सेकेंड पोजीशन होता है 4 एंड द थर्ड पोजीशन इसका पोजीशनल वैल्यू होता है 8. 8421 इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस देन यू कैन ये जो टिल हेक्साडेसिमल जो नंबर है आपका वो आप आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को उसका बाइनरी और ऑक्टल में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है और आपको बोला कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, तो आप कैसे करेंगे. हमने बाइनरी तक तो देखा है, लेकिन हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल एक ही साथ हम करेंगे, तो सेम प्रोसेस में. तो कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर पहले ले लेते हैं. 1948.BC ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर. अब इसका बाइनरी कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे, क्योंकि हेक्सा टू ऑक्टल करना है. डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको पहले बाइनरी. सो फर्स्ट हेक्सा टू बाइनरी, देन बाइनरी टू ऑक्टल, इस हिसाब से करेंगे. सो राइट इट डाउन द हेक्सा डिजिट. यहाँ पर होता है पॉइंट, यहाँ पर होगा P, यहाँ पर होगा C. 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 0001. 9 का क्या होगा 1001. 4 का क्या होगा 8421, मतलब 0100. 8 है, 8 का क्या होगा 1000.
बी है, मतलब ए बी 10 11, सो 1 0 1 1, 8 + 2 + 1 दैट इज 11. अब आया सी, sorry, one thing I was wrong, this is not C, this is 6. तो 6 है, 6 का क्या होगा 4 + 2 दैट मीन्स 0 1 1 0, 4 + 2 6. तो ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट तो आ ही गया. तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 point 1 0 1 1 0 1 1 0. ये हो गया आपका बाइनरी इक्विवेलेंट. अब इसका ऑक्टल लेना है. तो ऑक्टल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ थ्री करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम ये ओमिट कर देते हैं ये वाला चीज़, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया ये है इसका बाइनरी. अब इसका सेट ऑफ थ्री कहाँ से लेना है, बाइनरी पॉइंट से लेना है. तो 3 के हिसाब से सेट लेते हैं. देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट सेट, ये हो गया आपका सेकेंड सेट, ये हो गया आपका थर्ड सेट, ये हो गया आपका फोर्थ सेट, ये हो गया आपका फिफ्थ सेट, और यहाँ पर 0 है. तो 0 यहाँ पर अब और एक सेट कर सकते हैं, लेकिन 0 0 का मतलब 0 ही होता है. ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, तो ये हो गया आपका 0, 3 0 का मतलब होता है 0. ये होगा आपका 1, यहाँ पर देखिए ये होगा आपका 4 + 1 दैट इज 5, 1 0 0, ये होगा आपका 4, ये होगा 1. सिमिलर फैशन यहाँ पर भी आप 3 का सेट ले लीजिए. ये होगा आपका 1 0 और एक 0 हम इधर लिख सकते हैं. ठीक है, तो 1 0 1 क्या होता है 4 + 1 दैट इज 5, ये भी 5, और ये होगा आपका 4. तो आ गया आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट 1 4 5 1 0.554. ये आ गया आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट. सो हेक्सा टू ऑक्टल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हेक्सा टू बाइनरी करना पड़ेगा, फिर बाइनरी से ऑक्टल करना पड़ेगा. सो आई थिंक यू गॉट अ आइडिया अबाउट द नंबर कन्वर्जन, और खास करके अब हेक्साडेसिमल से कैसे बाकी सारे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आपको आइडिया हो ही गया. तो थैंक यू, and please stay on for the further lectures.